अब देखो, देखो फाइल हैंडलिंग क्या होता है, क्या होता है को हैंडल करना, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग पाइथन रेफर टू प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद फाइल्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे मान लो जो हम कभी भी देखा होगा, एक ऑनलाइन हम कभी भी कुछ कुछ स्टोर कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद सेव बटन होता है, सेव कर देते हैं। इसके पीछे क्या हो रहा है, फाइल हैंडल ही हो रही है, ये ऐसी फाइल्स हैंडल हो रही है, मतलब सेव हो रही है। कल को मेरे को देखना है तो मैं एक दूसरे बटन से क्लिक करके वो डेटा देख लूंगा जो मैंने लिखा राइट करा था, ठीक है। तो उसको फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। तो एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद फाइल्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है। पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो पाइथन ने हमें बना के प्री दिए हुए हैं, डिफाइंड बने डेटा बनाए, हाँ जैसे। प्री डिफाइन बोल सकते हैं, एंड मॉड्यूल्स टू हैंडल फाइल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट मतलब यूजर ने दिया, आउटपुट मतलब देखा, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसलिए हमें समझ नहीं आता कि यार ये चीजें लग कैसे रही हैं फ्रंट एंड के ऊपर, क्योंकि वहां पर क्या है, HTML के पेज चल रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या है, पाइथन है, छुपा रख जो छुप के कोड कर रहे हैं, ठीक है बस। तो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट फाइल्स along with many other files, ठीक है। फाइल हैंडलिंग ऑप्शंस टू ऑपरेट ऑन फाइल्स, द के बाद है कुछ नहीं, ठीक है। बाय मिस्टेक हमने शायद फालतू लिख दिया इसको। मोड की बात करते हैं, अब अलग अलग ना मोड होते हैं, फाइल काम करना है अपने को, तो रीड के लिए R लिखते हैं हम, ठीक है। W से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। A से भी राइट कर सकते हैं, पर अपेंड कर सकते हैं। अपेंड क्या होता है, लास्ट में डालना किसी चीज के, जोड़ना मतलब। ठीक है, वही काम ये करता है यहाँ पे। और और क्या है, A प्लस होता है रीड प्लस राइट, रीड एंड राइट एक साथ कर सकते हैं हम इधर, इधर राइट प्लस रीड कर सकते हैं एक साथ, लिखो फिर आप रीड कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो अपेंड ये प्लस, सेम, इसमें सिर्फ ये रीड कर रीड सकते हो एंड आप, राइट और राइट एंड रीड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं सिर्फ नहीं, रीड कर ये सकते आर हैं। प्लस और डब्ल्यू प्लस। हाँ आर प्लस डब्ल्यू प्लस। हाँ, R प्लस राइट प्लस, अच्छा। इसमें पहले आप रीड कर रहे हो, फिर उसके अंदर लिख रहे हो, मतलब पहले आपने देखा क्या लिखा हुआ, फिर आप क्या कर रहे हो, लिख सॉरी लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले लिख रहे हो बाद में आप पढ़ रहे हो उस चीज को, दोनों में अलग अलग हो गया ना डिफरेंस, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अपेंड में क्या होगा, पहले आप डाल रहे हो डेटा में, उसके बाद उसको रीड कर रहे हो, कि डाल दिया आप चेक करोगे, ठीक है। तो रीडिंग अ फाइल, हाँ कर सकते नहीं, सिर्फ डाल सकते हो वैल्यूज को, रीड करने के लिए R का यूज करना पड़ेगा, फिर अलग से या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। ये दो ऑप्शन लगाने से तो बेटर है एक ऑप्शन में काम हो जाए, है ना। या फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो और याद रखना, अब ये किस पे चलेगा, उस पे ऑनलाइन नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फाइल स्टोर थोड़ी ना रखी हो कहीं पे अपने, जो रीड करे कहाँ से लेकर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता दूंगा उसको कैसे करना है। देखो हमारे पास आता है एक ओपन नाम का फंक्शन, किस में रख लिया मैंने, एक वेरिएबल में रख लिया, F नाम के वेरिएबल, फाइल नाम का कुछ भी रख देना, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, दो ये चीजें देनी प्री है बस। डिफाइंड है सर, ओपन। कौन सा, ओपन प्री ओपन। डिफाइन है, हाँ पहले से बना बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे देना है, पहले में देना है आपको क्या, आर्ग्यूमेंट देनी है, फाइल का नाम, एंड उसके बाद देना है कि क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी बताया R लिखना है, तो रीड, ये रीड मोड में खुल गया, सिर्फ ओपन हुआ है, ठीक है। अब इसको पढ़ना है तो आपको लिखना पड़ेगा रीड, F डॉट रीड फंक्शन, ठीक है। जो भी इस फाइल में लिखा होगा, फाइल है हमारे पास ये रही, ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इस डेटा को बनानी है फाइल, यहाँ से बना लेना, राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना और टेक्स्ट पे लिख के ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कुछ भी नाम देके फाइल का, उसके अंदर लिख लेना कुछ भी, और सेव कर देना कंट्रोल S, ठीक है। ये होगी होगी सारी फाइल सेव, ये देखो टेक्स्ट फाइल आ गई हमारे पास। मैंने क्या करा, रीड फंक्शन यूज करा, और उसके बाद क्लोज करना मत भूलना कभी भी, गुड प्रैक्टिस होती है एक, ठीक है। मतलब रीड करने के बाद बंद करनी है फाइल, कि आगे ऐसा ना हो कि आगे मैं कुछ और फंक्शन कर रहा हूँ और उसके साथ कोलैप्स कर जाए आपस में। देखो ये सारा डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी तो थोड़ा अनस्ट्रक्चर वे में है, पर हम जब यूजर देखता है ना, उसको थोड़ा डिजाइनेबल चीजें मिलती हैं, पढ़ी जाती हैं, जैसे गीक ऑफ गीक्स कर देता हूँ, गीक ऑफ गीक्स है, यही था, पता नहीं मेरे को याद नहीं अभी, ग्रीक ऑफ गीक्स, ठीक है, गीक्स ऑफ गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। अब ये देखो, मान लो इसको ओपन करता हूँ मैं, है ना, ये डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फाइल में तो रखा हुआ कहीं पे,
ठीक है, वहां से फैच करके ला रहे हैं। कब करा, कैसे आया, मैंने जब इसके ऊपर क्लिक करा, इसके ऊपर क्लिक मतलब इसके पीछे क्या लगाया, वो फंक्शन लगाया है कि इसको क्लिक करने पे वो फंक्शन कॉल हो जाए ओपन नाम का। ठीक है, तो ये डेटा आ जाए हमारे पास। समझ आ रहा है कुछ, ये फाइल्स है, फाइल के अंदर ये डेटा होता है ना। अब मैं ऐसे हवा में थोड़ा ना लिख दूंगा इस चीज को। ठीक है, ऐसे समझ लो उसको, अगर उसको पाइथन समझना आप, और ये समझना, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या लिखा, f.6, ये क्या करेगा, 6 बिट्स आपको दे देगा, रिटर्न कर देगा। 6 बिट मतलब एक स्पेस भी आएगी, फिर 1 2 3 4 5 6 इतना पार्ट आएगा आपका। किसका, अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फाइल क्लोज कर दी थी। ठीक है, तो याद रखना कि फाइल क्लोज कर दोगे तो क्या होने वाला है। अब एक मिनट, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखो, आ गया। 6 बिट्स जितने बोलोगे उतने आ जाएंगे, 16 लोगे 16 आ जाएंगे। ठीक है, लूप भी लगा सकता था मैं, एक एक वैल्यू आ जाती फिर तो मेरे पास। लेन निकाल लेता ना फाइल की, जितनी भी फाइल में डेटा है, और चला देता मैं इसको कंटिन्यूअसली। आई पास कर देता, एक एक लेटर आ जाता उसमें। चलो वो तो अलग अलग पंगे लेने वाली जैसे बातें होगी, हाँ। फाइल डॉक्यूमेंट का नाम है ना, ये जो फाइल का जो डॉक्यूमेंट बनाया नाम। एफ, हाँ एफ में है वो। नहीं, जो ओपन में डाला है, क्या कह रहे हो। ओपन में डाला है ना आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट। ओपन, ओपन एक फंक्शन है, ये फाइल का नाम है, .txt फाइल बनाई है हमने यहाँ पे। ठीक है, और बताया उसको फाइल के लिए ओपन करने फाइल। बस ऐसा नहीं है कि ओपन लिखने से ओपन हो जाएगी, आर लिखना पड़ेगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट आर यूज हो रखा है पहले ओपन के अंदर, अगर हटा दोगे तो भी रीड मोड में ही है वो। ठीक है, लिख के इसलिए बताया कि पता लग जाए कि हाँ दो पैरामीटर देने होते हैं, एक ये और एक ये। बाय डिफॉल्ट उन्होंने रीड लिखा हुआ है, तो लिखने की इतना सेंस नहीं बनाती। ठीक है, क्यों बाय डिफॉल्ट का मतलब, कैसे लिख, अगर मैं बाय डिफॉल्ट बनाना चाहता हूँ कैसे लिखते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते थे फंक्शन के अंदर डेफ नाम से, वैसे ही उन्होंने सेट कर रखी है। अगर नहीं आएगा तो आर है, आ जाएगा तो भी आर ही भी जाएगा, तो ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। कॉल ही कर रहा हूँ ना ये फंक्शन ओपन नाम का। डब्लू, कुछ भी तो नहीं ये, हाँ। हम्म, अभी दिखाता हूँ अभी। ये था रीड मोड, जिसमें हम फाइल पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीड एक फंक्शन है जिससे हम रीड करेंगे, उसके अंदर डाल दोगे वैल्यू तो वो उतने बिट्स लेगा, और उसके बाद क्लोज कर दिया आपने। क्लोज करने से क्या हुआ, अगला दोबारा ऑप्शन नहीं चलेगा जब तक क्लोज है वो फाइल। ठीक है, अपेंड मोड लगाया इसके ऊपर, न्यू डॉट फाइल टीएक्सटी फाइल है, अपेंड लगा रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, ये वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद अपेंड लगा लिया, अब मेरे को ओपन कर रहा हूँ मैं, और देखो इसमें मैंने आर नहीं लिखा, क्योंकि रीड मोड में बाई डिफॉल्ट आर ही होता है, बताया था अभी। ठीक है, अपेंड के लिए ए, फाइल का नाम देना पड़ेगा। अपेंड क्या करेगा, लास्ट में डाल देगा। ठीक है, दिस इन्वॉल्व ओपनिंग अ फाइल, राइटिंग अ डेटा टू फाइल, ओपन फंक्शन की बात बता रहा हूँ, इज यूज टू ओपन अ फाइल एंड राइटिंग अ फंक्शन इन यूज टू राइट द डेटा टू अ फाइल। ठीक है, और यहाँ पर आ गया अपेंड वाला। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को क्या होगा, अपेंड लास्ट में ये डाल देगा सारे फाइल, ये पहले, ये तो नहीं है, ये बस डाल दे लास्ट में। दोबारा रन करूंगा तो एक बार और आ जाएगा, कंटिन्यूसली लास्ट में डालता जाएगा जो डलवाना है, जितना मर्जी बड़ा लेटर हो। ठीक है, ये कब काम आ सकता है, जब किसी बंदे का पहले से डेटा लिखा हुआ है, उसको क्या करना है, अपेंड मोड में लगाना है ना, तो अपेंड मोड लगाओगे जिससे क्या होगा, वो और लिखना स्टार्ट कर देगा उसकी जगह पे। ठीक है, अब देखो, जो डब्ल्यू होता है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। रीजन क्या है, वो ना सारे एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट कर जाता है, हटा देगा उसको, और जो आप बोलोगे वो लिख देगा। मतलब हाँ, सॉरी ये भी भूल गया मैं बताना। राइट फंक्शन है, ओपन ओपन करने के लिए एफ डॉट राइट क्या करेगा, राइट लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, लिखा आपने, उसके बाद ओपन करा, उसके बाद रीड करा, उसके बाद क्लोज कर दिया फाइल, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अपेंड करा, राइट करा, लिखा उसके अंदर जो लिखना था, यूजिंग राइट फंक्शन, अपेंड के साथ हेड बनाने के लिए राइटिंग करते हैं। लिखना पड़ेगा, राइट फंक्शन तो लिखना पड़ेगा ना लिखने के लिए। ठीक है, इसका काम है ओपन का सिर्फ और सिर्फ फाइल लाना, और उसको बताना कि भाई तूने करना क्या है, अपेंड करना है। अब उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई राइट मोड में है, जैसे रीड मोड के लिए ये लिखना पड़ता है, वैसे राइट मोड के लिए डब्ल्यू लिखना पड़ता है, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, डब्ल्यू क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा कंटेंट को, मतलब कि मान लो ये फाइल में इतना कुछ था ना, सबको डिलीट कर देगा, और आप राइट मोड में लगाओगे वो चीज डाल देगा। ठीक है, तो इसको केयरफुली यूज करना होता है अपने को। देखो यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ फिर मैंने ओपन करी, फिर रीड करा, फिर क्लोज कर दिया, देखो क्या बचा, ये बचा फाइल में। अगर जाके यहाँ देखोगे ना फाइल में, ये लाइन बची है बस, सब डिलीट कर दिया उसने।
ठीक है, राइट मोड का ये काम होता है। समझ आ गया? ठीक है, क्रिएटिंग अ फाइल, नई फाइल बनानी है आपको। आपको अभी मैंने क्या बताया था, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, यहाँ से डॉक्यूमेंट खोलो और बना दो, है ना। इतना स्यापा करने से बेटर क्या है कि आपके पास एक एक्स नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है, एक नई फाइल बना के देता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, विल क्रिएट अ फाइल रिटर्न एन एरर। एरर आ जाएगा अगर आपकी फाइल ऑलरेडी है उस नाम की तो। ठीक है, अगर मान लो पहले से बनी हुई फाइल, उसको कैसे बनाएगा ये, सेम नाम की है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फाइल का नेम, देन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, जी जी नाम की शायद आई थिंक होगी, है, देखो है ना। तो मुझे देगा सीधा एरर, रन करूंगा इसको मैं, फाइल एग्जिस्टिंग एरर आ गया। ठीक है, कि भाई पहले से फाइल पड़ी हुई है इस नाम की, तो क्यों बना रहे हो आप। तो मैं मान लो जीजी नाम से बना लेता हूँ, ट्रिपल जी से, फिर तो बन जाएगी, कुछ नहीं आया एरर, क्योंकि मेरी फाइल बन चुकी है। खाली अभी है, सबसे पहले खाली होगी तो मैं क्या करूंगा, राइट मोड में लेकर आऊंगा। राइट मोड में लगा सकता हूँ ना, क्योंकि ओवर राइट किसको करेगा, कुछ है ही नहीं, तो राइट किस, है ना। मान लो यहाँ पे जी लिख देता हूँ, चलो रन करूंगा। ठीक है, ये नई फाइल का बता रहा है, पर मैंने अपडेट इसमें करा है, तो मैं फाइल देख लेता हूँ यहाँ पे आके। देखो डेटा आ गया, ठीक है ना। इसने लाइन बाय लाइन ही चलेगा, आपने बनाया तो इसके बाद था। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोलना दोबारा। मैंने से लाइन बाय लाइन ही चलेगा, बनाया तो आप फाइल तो आपने इसके बाद बनाई थी ना, इस वाले के बाद है, नेक्स्ट वाले हाँ उसमें बनाई ठीक है। है, पर ये इसका काम क्या है, ये फाइल ढूंढ के लाता सिस्टम में, कहाँ पड़ी है तभी तो लायका देगा ना। आपने एक तरह की लोकेशन दी है उस फाइल की। ठीक है, ठीक। अब वो चाहे एक बार बन गई ना, अब हम जब मर्जी चला लो उसको। एक्स मोड पे ये हो जाएगा। ठीक है, अपेंड भी एक फाइल बनाता है, अगर फाइल ना हो तो। अपेंड दो काम करता है अब, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, डबल काम करता है ये। एक करता है अपेंड करने का, दूसरा फाइल बनाने का काम भी करता है। ठीक है, मान लो जीजी नाम की फाइल बनाई, अब ये क्या करेगा, एरर नहीं देता। बस मान लो क्या फाइल पहले से बनी हुई है ना जीजी नाम की, तो ये एरर नहीं देगा। अगर फाइल बनी है कोई बात नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, छोड़ देगा उसको। अपेंड तो कर देगा, फंक्शन लगाना पड़ेगा ना अपेंड के लिए। एक्स के केस में सुनो, एक्स के केस में क्या होता है कि भाई अगर वो पहले से फाइल है तो एरर देगा कि भाई फाइल पहले से बनी हुई है, तो अब मैं नहीं बना सकता। ये क्या कहता है कि मैं अगर पहले से फाइल बनी है ना, तो मैं कोई एरर भी नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर फाइल नहीं है बनी हुई, मानो जीजी वन नाम की फाइल नहीं होगी यहाँ पे, तो रन करूंगा तो बना के भी दे देगा मुझे। ठीक है, तो अगर है, अब देखो मैं रन दोबारा करूंगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, ओके। अब मान लो यही फाइल में ऐड करना है, तो डब्ल्यू लिख लूंगा मैं, अब मान लो ना जी जी लिख देता हूँ, जी जी वन। राइट मोड में खोल लेता हूँ, मेरे को कोई खतरा तो है ही नहीं राइट मोड पे, क्योंकि पहले से ही डेटा पड़ा हुआ मेरे डेटा, और पहले तो खाली पड़ा है वो। ठीक है, ये डायला, फिर उसके बाद जी जी करके मैं खोल भी लेता हूँ इस फाइल को, जी जी वन, फिर उसके बाद रीड, फिर क्लोज। देखो ये डेटा आ गया अब इसके अंदर, और अगर आप जाओगे जी जी वन में, तो डेटा ही डेटा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। अगर मान लो सिलेक्शन दे देता मैं, तो क्या होता, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन देख लेते कोड में भी नेक्स्ट लाइन है कि नेक्स्ट नहीं है। लाइन। ठीक है, समझ आ गया। स्लैश एन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जितने मर्जी दे दो, हर जगह से स्लैश एन दे दो, वहां वहां से कट जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को यही सिस्टम से डिलीट करनी है फाइल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इम्पोर्ट ओएस। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रिमूव, फाइल का नाम देना और वो वहीं से डिलीट कर देगा यहाँ से रन करके। ठीक है, डिलीट अब दोबारा करूंगा ना, तो मुझे कहेगा फाइल नहीं मिल रही है मेरे को, क्योंकि है ही नहीं, तो कहाँ से दे देगा अब। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट कर दी उसने। एक रीड था, एक रीड लाइन है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है चीजों को। ठीक है, अब अभी रन करूंगा तो क्या देगा, एरर दे देगा, फाइल ही नहीं है। समझ आ गया। तो रीड लाइन लाइन बाय लाइन एक देगा, जितनी आप बोलोगे उतनी दे देगा आपको। रीडिंग टू टाइम्स यू कैन रीड द टू फर्स्ट लाइन्स। ठीक है, दो लाइंस को आप पहले ही पढ़ सकते हो, पहली दो लाइंस को पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अब जितनी बार लिखोगे उतनी कर देगा। अब मैं बार बार लिखने से बेटर क्या करूंगा, लूप लगा दूंगा ना।
इसी को बीच में रख दो लूप के, कंटिन्यूसली चलता रहेगा वो, जितना मेरे को चलाना है 10 20 30। जैसे ये देखो फॉर लूप से भी यूज कर पा रहा हूँ, फॉर एक्स इन दिस, और ये कंटिन्यूसली। ठीक है। क्लोज करना फाइल को, गुड प्रैक्टिस होती है, ऑलवेज क्लोज द फाइल व्हेन यू डन विद इट। ठीक है, अगर आपका काम हो गया तो बंद करो उसको। राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर आपको लिखना है एग्जिस्टिंग फाइल में, तो वो ही ऊपर वाला सीन सारा आ गया। ठीक है, दोबारा से ओ अपेंड और डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं, जो मैंने करके दिखाया अभी था। ठीक है। डब्ल्यू मेथड विल ओवरराइड द एंटायर फाइल, ये भी याद रखना है, नोट करने वाली बात यही है। क्रिएट न्यू फाइल, XAW, ये तीन चीजों से हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल, XAW। हाँ। ठीक है। और X देगा एरर, W नहीं देगा ना A देगा। अगर फाइल नहीं है तो X दे देगा एरर, सिंपल। ये देखो। हाँ, सेम ही है, हाँ। बस दोनों में अलग क्या है, ये अपेंड करता है, ये राइट कर देता है, ओवर राइट कर देता है सारे कंटेंट। रन करूंगा, फाइल बन गई होगी ये। ठीक है। अभी रन करूंगा, एरर देगा, क्योंकि पहले से बनी हुई फाइल। W वाली, मतलब कैसे? न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो हाँ, तो बन जाएगी। पहले कहाँ से पड़ा होगा, नई फाइल में कैसे पड़ा होगा कुछ? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। डिलीट है फाइल, वही रिमूव वाला यूज करा। ठीक है, एक मैंने इफ एल्स लगा दिया। मैंने बोला इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, मतलब पाथ ढूंढो एग्जिस्ट, अगर ये फाइल है। इस गंदे एरर से तो बढ़िया होगा ना, अगर मान लो यहाँ पे मैंने चला दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइल नॉट फाउंड एरर। अब जब डिलीट है तो मैं क्यों करवाना चाहूंगा, ऐसा एरर दिखाना थोड़ा ना चाहूंगा। मैं कहूंगा ठीक है भाई, बंदे को बोल दूंगा फाइल नहीं पड़ी है तो कैसे डिलीट करोगे, अब ये बोलूंगा ना उसको मैं। वो यहाँ पर इम्पोर्ट ओएस ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, फाइल का नाम दिया। अगर है ट्रू होगी बात, तो क्या करना, उसको रिमूव कर देना, रिमूव वाला फंक्शन यूज कर लेना, नहीं तो बोलना फाइल नहीं मिल रही, ट्राई कैच की तरह। ठीक है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बार बार चलाता रहूंगा, तो मेरे को इतनी सी लाइन में बता रहा है ये। तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, फाइल एंडिंग था ये। सीक्वल करवा दूं? हेलो, सीक्वल करवा दूं? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। क्या कह रहे हो? नहीं करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्लियर। चैट पे लिख दो एक बार। अरे वहाँ से इतना ही प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। इतना? ठीक है, ठीक है। फाइल कर लेना, फिर कल सीक्वल करेंगे। इन दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, फालतू का है ये। मैंने ही डाला तो मेरे को पता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आ गया तो समझ। ठीक है, सीक्वल रहेगा बस। हेलो। चलो। हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है।